एक और जी, प्रश्न है मेरे पास गुरुजी हाँ, कि जी, जैसे कि संध्या तो कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है? संध्या नहीं कर रहे हैं और आजकल जो लोगों में, समाज में एक डिप्रेशन, मानसिक रोग की वृद्धि हो रही है हाँ, और जी, इसी के साथ वो मानसिक रोग की वृद्धि तो हो ही रही है, अपना काम रोक नहीं पा रहे हैं, प्लस वो दूसरी जगह भटक रहे हैं कि कोई जी, दूसरा संत ढूँढ लेंगे। संत ढूँढना अच्छी बात है, पर वो ये नहीं जानते कि उनके स्वयं के पास उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी इसीलिए हुआ था कि वो अपने मन पर मालिक हो सके। इस पर गुरुजी आपका कुछ कहिए? बच्चे भी बहुत डिप्रेशन के शिकार हैं, तो इसमें संध्या क्या रोल निभा सकती है उनके साथ, उनके स्वास्थ्य में? हाँ, प्राणायाम भी होता है बहुत अच्छा इसमें गुरुजी। प्रश्न। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका जो है ये पूछा है। आजकल के वातावरण से आजकल की समस्या से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। जी गुरुजी। तो मेरा मानना तो बिल्कुल ये है कि गाय गायत्री की उपासना जी, कर्तव्य कर्म समझ करके जो ब्राह्मण करता जी, है, उसको पहले सबसे पहले तो उसको विश्वास होना चाहिए। देखिए, कोई भी हमारी जो धार्मिक विधि है, धार्मिक क्रिया है, उस पे पहली शर्त है कि उस पर निष्ठा और विश्वास आपका है कि नहीं। ये तभी फलदायी होगी जब हमारा उस पर पूरा विश्वास होगा और हम पूरी निष्ठा और लगन के साथ में कर्तव्य कर्म समझ करके उस कर्म को करते हैं तो। जी, अच्छा, अब ये बात हम संध्या से के साथ कैसे जोड़ेंगे? जब हम अपना, जैसा कि मैंने नित्य कर्म की बात कही पहले, नित्य कर्म समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके ब्राह्मण यदि रोज गायत्री की उपासना, संध्या वंदन करता है, जी, तो निश्चित रूप से उसको जो आपने ये जो मानसिक तनाव है, जो अनेक प्रकार की नई-नई अभी बीमारियां हैं, सबसे पहले तो आज मनुष्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति जो है कोई डायबिटीज से परेशान है, कोई बीपी से परेशान है। ये जो सारे रोग हैं, इन जी, रोगों का नियंत्रण जो है संध्या के द्वारा किया जा सकता है। कारण क्या है? जब आप संध्या करेंगे तो प्राणायाम करेंगे। जब प्राणायाम करेंगे आप सूर्योपस्थान करेंगे, आप प्रातः काल जल्दी उठेंगे। ये सारी चीजें संध्या से जुड़ी हुई है जी कि गुरुजी। संध्या कब करनी है। आपने जो जी, प्रातः काल की संध्या है उसका विधान है कि जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हों, जी, यही प्रश्न है, उसी कोई समय प्रातः संध्या जो कार्तिक है जी ने सबसे प्रश्न किया श्रेष्ठ है। समय उसका जी, कहा गया है कि जब आकाश में तारे अभी अस्त न हुए हों और जी, अभी सूर्योदय होना बाकी है, जी, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, जी, उसके पहले प्रातः काल संध्या करना है। जब हम सूर्योदय के पहले उठेंगे और सूर्योदय के पहले उठ करके संध्या वंदन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर जो है, हमारे जो स्वास्थ्य है, उस पर का पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रातः काल उठने की जो विधि है ना, ऐसे नहीं कही गई है। जी सूर्योदय के गुरुजी। पहले बिल्कुल, हम तो कहते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखें लोग। जी गुरुजी। आज जो आप जो बात कर रहे हैं ना, उसका बहुत सा मुख्य कारण यह है कि आजकल की जो नव युवक जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो सूर्योदय क्या, वो 11-10-11 बजे तक सोते रहती हैं। जी, अभी जब गुरुजी एक तुम प्रश्न पूरे तक अभी यही सोएंगे, आया है कि हाँ? हमको लेट उठने में लेट हो जाता है गुरुजी, हमको संध्या भी करनी है, पर उठने में लेट हो जाता है। कार्तिक जी ने प्रश्न किया है, तो हम क्या करें? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले देखो भैया, चाहे कार्तिक जी हों, चाहे कोई हो, जी, पहले विकल्प मत ढूंढो। सबसे पहले आप इसका भी विकल्प खोजने लगोगे। आज सारी स्थिति इसी विकल्प की वजह से बनी हुई है। जी, हर लोगों ने विकल्प वाला मार्ग पकड़ा हुआ है, मूल छोड़ रहे हैं, विकल्प को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये विकल्प उस स्थिति में है कि आप हफ्ते में 6 दिन यदि आप संध्या करते हैं अपने जी, टाइम पर, जो जी, संध्या का विधान है, जी, और एक दिन यदि आप अनिवार्य, संसार है, कई कार्य आते हैं हमारे, उस दिन के लिए विकल्प ढूंढिए कि आज मेरा अमुक अनिवार्य कार्य है, इसलिए आज मैं सूर्योदय के पहले संध्या नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आप बाद में करो, पहले जी, से मत खोजो।
पहले से खोजोगे तो वो आप वही उसी समय करोगे फिर। वो लास्ट ऑप्शन, उसको लास्ट ऑप्शन रखो। हाँ, ऑप्शन मत ढूंढिए, पहले जी। पहले उसमें जुड़िए, पहले उसका जो समय निर्धारित किया गया है जी। वहां पहुंचने का प्रयत्न करिए आप। जी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पहले दिन से ही शुरू कर दीजिए। यदि आप रोज 8 बजे उठते हैं तो फिर धीरे धीरे पहले साढ़े 7 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, फिर 6:30 बजे उठिए, फिर 6 बजे उठिए। देखिए, प्रयत्न करने से सब कुछ होता है। यदि हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो हम सब कुछ करेंगे। हमने जी। शास्त्र में पढ़ा हुआ कि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा बनना चाहता है, वैसा बन जाता है। तो पहले हम वैसा सोचें और वैसा कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप करने का प्रयत्न करें।